शत्रुघ्न सिन्हा एक भारतीय अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के रूप में आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं। इससे पहले वे पटना साहिब से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। जन्म 15 जुलाई 1946, आयु 78 वर्ष, पटना। जीवन साथी पूनम सिन्हा, विवाह 1980। बच्चे सोनाक्षी सिन्हा, लव सिन्हा, कुश सिन्हा। पिछले पद लोकसभा सदस्य 2009 से 2019 और अधिक। पुरस्कार फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और अधिक। पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। शत्रुघ्न सिन्हा नेटवर्थ इन ₹131 crores INR। प्रारंभिक जीवन। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना के कदमकुआं स्थित घर में हुआ था। इसका निर्माण उनके पिता डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने करवाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के इस घर में तब के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन भी पधार चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों बड़े भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर थे। ऐसे में पिता चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी अपने तीनों बड़े भाइयों की तरह या तो डॉक्टर बने या साइंटिस्ट। पर शत्रुघ्न सिन्हा को ये दोनों फील्ड उनकी रुचि के करीब नहीं लगे। ऐसे में एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने पिता को बिना बताए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से फॉर्म मंगवाया। अब मुश्किल यह थी कि उस पर गार्जियन कौन बनेगा। पिता साइन करने से रहे। ऐसे में बड़े भाई लखन सहारा बने। उन्होंने फॉर्म पर साइन किया। इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का रुख बदल गया। उनके तीन बड़े भाइयों में राम अभी अमेरिका में हैं और पेशे से साइंटिस्ट हैं। लखन इंजीनियर हैं और मुंबई में हैं। तीसरे भरत पेशे से डॉक्टर हैं और लंदन में रहते हैं। बिहारी बाबू के पिता और माता श्यामा सिन्हा का निधन हो चुका है। बिहारी बाबू को अपनी मां से कुछ ज्यादा ही लगाव था। शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से ही फिल्मों में काम करने की थी। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार कर वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश लिया। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वे फिल्मों में कोशिश करने लगे। लेकिन कटे होंठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वे प्लास्टिक सर्जरी कराने की सोचने लगे। तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म साजन के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 50-60 के दशक में के.एन. सिंह, 60-70 के दशक में प्राण, अमजद खान और अमरीश पुरी। और इन्हीं के समानांतर फिल्म एंड टीवी संस्थान से अभिनय में प्रशिक्षित बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हिंदी सिनेमा में होती है। अपनी ठसकदार बुलंद, कड़क आवाज और चालढाल की मदमस्त शैली के कारण शत्रुघ्न जल्दी ही दर्शकों के चहेते बन गए। आए तो वे थे वे हीरो बनने, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया। खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद वे हीरो भी बने। जॉनी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न की डायलॉग डिलीवरी एकदम मुनफट शैली की रही है। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दे दिया गया। शत्रुघ्न की पहली हिंदी फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल निर्देशित साजन 1968 के बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश से उन्हें चंदर वोहरा की फिल्म खिलौना 1970 मिली। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लंबा निशान है। आम जीवन में शत्रुघ्न सिन्हा एक सरल इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनके जानने वालों का भी कहना है कि उनके जैसा स्वभाव वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। हर समय सबकी मदद के लिए तैयार रहना तो कोई उनसे सीखे। साथ ही कई मौकों पर वह अपने भाषणों में अपना तीखा अंदाज भी दर्शाते हैं। उन्हें सबसे पहले देवानंद के साथ फिल्म प्रेम पुजारी में अभिनय करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक हिट फिल्म देते चले गए। इसी बीच उनके और रीना रॉय के अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गईं। लेकिन ये अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चला।
उसके बाद उनका नाम पूनम से जोड़ा जाने लगा। पूनम उनके साथ फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में साथ पढ़ती थीं। पूनम भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह एक फिल्म स्टार बनना चाहती थीं। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया और उसके बाद कोमल के नाम से उन्होंने एक्टिंग भी शुरू की। वह उस दौर की चंद फिल्मों में आईं, लेकिन एक दिन अचानक कोमल ने जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से विवाह कर अभिनय को अलविदा कह दिया। आज इनके परिवार में एक बेटी और 2 बेटे हैं। इनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा है, जो आज लगातार हिट फिल्में दे रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म सूची। फिल्मोग्राफी। शत्रुघ्न सिन्हा ने हिंदी फिल्मों की मुख्य काम की है। अनहिन की हिट फिल्म के नामों के साथ है खिलौना 1970, चेतना 1970, परवाना 1971, मेरी अपन 1971, जुम्बलर 1971, एक नारी एक ब्रह्मचारी 1971, रिवाज 1972, बुनियाद 1972, भाई हो टू ऐसा 1972, बॉम्बे गोवा 1972, रामपुर का लक्ष्मण 1972, कश्माकाश 1973, एक नारी 2 रूप 1973, 1977, परमात्मा 1978, दिल्लगी 1978, अमर शक्ति 1978, मुकाबला 1979, शारदी के साई बाबा 1977, 1979, जाने दुश्मन 1979, हीरामोती 1979, गौतम गोविंदा 1979, काला पत्थर 1979, चंबल की कसम 1980, दो टाना 1980, क्रांति 1981, नसीब 1981, मंगल पांडे 1982, हाथीगढ़ी 1982, तीसरी आँख 1982, गंगा मेरी माँ 1983, क्यामत 1983, जीन नाई दोंगा 1984, आंधी तूफान 1985, कातल 1986, इल्जाम 1986, असली नकली 1986, खुदगर 1987, इंसानियत के दुश्मन 1987, लोहा 1987, सागर संगम 1988, खून भरी मांग 1988, गंगा तेरे देश में 1988, रणभूमि 1991, बीताज बादशाह 1994, प्रेम योग 1994, ज़माना दीवाना 1995, दीवाना हूँ पागल नहीं 1998, एन मेन इन वर्क 2004 और रक्ता चरित्र 2010 इत्यादि। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश, द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी सच्ची और पारदर्शी है। शत्रुघ्न की जीवनी का लोकार्पण किया गया है। शत्रुघ्न ने कहा, मेरी जीवनी मनोरंजक और प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें अच्छी बुरी हर तरह की चीजें हैं और इसमें नकारात्मक पहलू को भी ईमानदारी से बताया गया है। मेरा मानना है कि मेरी जीवनी सच्ची और पारदर्शी है। शत्रुघ्न ने कहा, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है और यहाँ सभी को बोलने का अधिकार है। अमिताभ बच्चन ने शुक्रवार को शत्रुघ्न की जीवनी का लोकार्पण किया, जिसे प्रसिद्ध स्तंभकार, आलोचक और लेखक भारती एस प्रधान ने लिखा है। प्रधान ने 7 साल के शोध, 37 साक्षात्कार और सिन्हा परिवार के साथ 200 घंटों से भी ज्यादा समय की बातचीत के आधार पर यह जीवनी लिखी है। शत्रुघ्न की बायोग्राफी में उनके और बिग बी के बीच मनमुटाव और खटास के बारे में कई बातें लिखी गई हैं। यदि हम दोस्त हैं, तो हमें लड़ने का भी हक है। अगर आज आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि मेरे दिल में अमिताभ बच्चन के लिए बेहद आदर है और मैं उन्हें पर्सनालिटी ऑफ द मिलेनियम मानता हूं।